नमस्कार दोस्तों, हाईटेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज अब महत्वपूर्ण क्लास की बात करते हैं। जो आज अपनी क्लास होने वाली है हिंदी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला। देखो दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे सर्वनाम की और सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसकी बात करेंगे आज अपन सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम, सर्व यानी सबका और नाम यानी नाम। सबका नाम ही क्या कहलाता है? सर्वनाम। देखो, सबका नाम, नाम अपन जानते हैं क्या होती है? संज्ञा। इस संसार में जितने भी नाम थे वो क्या कहला रहे थे? संज्ञा। जो भी सृष्टि पर अपनी दृष्टि पड़ती है वो क्या है? संज्ञा। तो सबका नाम, अब संज्ञा नाम क्या है? संज्ञा। और सबका नाम क्या है? सर्वनाम। यानी सबके नामों के स्थान पर आ जाए, सबके नामों के स्थान पर आ जाए वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, जैसे मैं ये कहूं मोहन, जैसे किसके स्थान पर काम आते हैं? संज्ञा के स्थान पर। जैसे मैं कहूं मोहन बाजार जाता है। अब मौन क्या है? संज्ञा। मौन क्या है? संज्ञा। इस संज्ञा की जगह मैं ये रख सकता हूं वह बाजार जाता है। अब बताओ, मौन क्या थी? संज्ञा। मौन क्या है? संज्ञा। और मौन की जगह पर ने क्या रख दिया? वह क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। समझ गए? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। जैसे मौन क्या थी? संज्ञा। इसकी जगह आपने क्या रख दिया? वह। तो वो क्या है? सर्वनाम है। अगर अपन बात करें, सर्वनाम की परिभाषा हो गई, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। दोस्तों, यहां पर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पुनरावर्ती दोष से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। कई बार आपने कहानी सुनी होगी, एक बार फलाने नाम का राजा था। अब उस राजा का बार बार अपन नाम नहीं ले सकते, इसलिए अपन कहते हैं वह, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वह जंगल गया, वह शिकार करता है, तो वह, उसने, ये क्या है? सर्वनाम। इनका प्रयोग अपन क्यों करते हैं? क्योंकि पुनरावर्ती दोष से बचने के लिए बार बार आप मोहन नाम नहीं ले सकते। मोहन बाजार जाता है, मोहन फलानी चीज खरीदता है, मोहन फिर वापस आता है, तो मोहन 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 बार बार आप कर रहे हैं, तो मोहन की जगह आप क्या रख दोगे? वह, या उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो पुनरावर्ती दोष से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं और भेद कितने होते हैं? देखो, मैं बात करूं सर्वनाम शब्दों की, सर्वनाम शब्द, फिर अपन इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? तो वो होते हैं कितने हैं? 11। सर्वनाम शब्द पूछ ले तो कितने हैं? 11 शब्द होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? अगर आपको सर्वनाम शब्द पता है तो भेद ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहूं मैं और तुम, मैं और तुम, मैं और तुम, यह वह, यह वह, मैं और तुम, यह वह, कोई और कुछ, कोई और
कुछ, मैं और तुम, यह वह, कोई और, कुछ, कौन और, कौन और क्या, कौन और क्या। देखो, मैं और तुम, यह वह, कोई और, कुछ, कौन और क्या। ये मैं क्या बता रहा हूं, सर्वनाम शब्द जो कितने होते हैं, 11। जो, सो, जो, शो, और एक होता है कौन है, आप है। कितने शब्द हो गए, 11। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11। और इन 11 से अपन इनके भेद निकालेंगे। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। अगर भेद पूछता है तो कितने हैं, 6। भेद पूछे तो कितने, 6। भेद बराबर कितने होते हैं, 6। देखो, मैं और तुम, यह वह, कोई और, कुछ, कौन और क्या, जो और सो, और कौन है, आप है। मैं और तुम ये होता है पुरुषवाचक। कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है यह और वह, ये होता है निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है कोई और, कुछ, इससे बनता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है कौन और क्या, इससे बनता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आता है जो सो, इससे बनता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और आप से बनता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने कहा शब्द कितने हैं, 11। और इन शब्दों को याद करने के बाद में भेद अपने आप आ जाते हैं। देखो, मैं और तुम, वह और वह, कोई और, कुछ, कौन और क्या, जो और सो, और अंत में कौन है, आप है। मैं और तुम किस में आएंगे, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में की दोस्तों कितने भेद होते हैं, 3। एक होता है कौन सा, उत्तम पुरुष। कौन सा होगा, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है कौन सा, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है कौन सा, अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक के भी कितने भेद हो गए, 3। उत्तम है, उत्तम में दोस्तों आता है मैं, वक्ता। वक्ता कौन होता है, मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सा पुरुष हूं, उत्तम पुरुष है। सुनने वाला, इसमें कौन है, मैं मतलब कौन आएगा, वक्ता। इसमें आएगा कौन है, तुम है, तुम है। और तुम में कौन आता है, सुनने वाला, सामने वाला, सुनने वाला या सामने वाला। अन्य में आता है यह और वह, यह और वह, मतलब कोई जिसके बारे में बात की जा रही हो, अन्य। मैं वक्ता, तुम सुनने वाले, और किसी हम दोनों किसके बारे में बात करें, किसी अन्य के बारे में, तो वो होता है कौन है, अन्य पुरुष है। बैठ गई पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम, मध्यम और अन्य। अगर मैं कहूं मैं जयपुर जाता हूं तो उत्तम पुरुष है। मैं आपको कहूं आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप है, सामने वाले के लिए बोल रहा हूं, मध्यम पुरुष है। और मैं कहूं सामने वाले को कहूं वह बालक खराब है, वह बालक खराब है, मतलब है तीसरे की बात की जा रही है। और जब तीसरे की बात आती है तो कौन आता है, यह और वह है, तो मतलब वो कौन सा हो गया, अन्य। अब आप देख पा रहे होंगे कि यह और वह दो जगह है, एक तो यह और वह निश्चय में आ गया, सॉरी, और एक आ गया कहां पर है, अन्य में। तो अगर मैं ये कहूं दोनों में क्या अंतर है, अगर मैं कहूं यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, तो फिर कौन सा आएगा, निश्चयवाचक, क्योंकि मेरा है, निश्चित कर रहा है ये बात। और मैं ये कहूं वह बालक कैसा है, मैं आपको कह रहा हूं, फिर ये किस में आ गया, अन्य में आ जाता है। और तो यह और वह का प्रयोग कितनी जगह हो गया,
दो जगह, कितनी जगह हो गया, दो जगह। एक तो कौन है, निश्चयवाचक में, और एक कहां पर होगा, अन्य पुरुषवाचक में। अगर मैं बात करूं आप शब्द की, देखो आप है, आप है, एक तो आएगा निजवाचक के लिए, अगर कोई कार्य व्यक्ति खुद करता है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, तो मतलब कौन आएगा, निजवाचक है, निज के लिए, खुद के लिए। अगर इसी प्रयोग आपका प्रयोग यदि कहां पर कर दिया जाए, तुम की जगह किसका प्रयोग कर दिया जाए, आपका प्रयोग कर दिया जाए, तो ये किसमें चला जाता है, मध्यम में, यानी सम्मान देने के लिए किसका प्रयोग है, आपका। मैं कहूं तुम खड़े हो जाओ और मैं कहूं आप खड़े हो जाओ, मतलब किसके लिए आएगा, मध्यम पुरुष के लिए। एक इस आपका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, अन्य के लिए। आपका प्रयोग कहां पर किया जाता है, अन्य के लिए। आपका प्रयोग तीन जगह हो गया, निज के लिए, मध्यम के लिए, तुम की जगह आ जाए तो, और एक होता है अन्य के लिए। जैसे मैं कहूं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपने जेल में रहते हुए, आपने जेल में रहते हुए, अब आप शब्द आया है तो वो किसके लिए आया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, जो आपके सामने नहीं है, मतलब अन्य तीसरे की बात कर रही है और मैं भाषण में आपको बता रहा हूं, तो मतलब वो हो जाएगा किसमें, अन्य में आप आ जाएगा। आपका प्रयोग कितनी जगह हो गया, तीन जगह, पहला निज में, दूसरा मध्य में जो किसकी जगह आएगा, तुम की जगह, और एक हो जाता है अन्य की बात करें तो वो किसमें चला जाता है, आप में। जैसे अपने कोई अध्यक्ष महोदय बैठे और मैं उनका परिचय करवाता हूं कि प्रथम पंक्ति में हमारे फलाने जी अध्यक्ष बैठे हैं, आप वर्तमान समय में इस पद पर कार्य करते हैं, आप वर्तमान समय में, अब मैं बालकों को बता रहा हूं और उनके बारे में बता रहा हूं, तो आप किसके लिए आया है, अन्य के लिए आया है। मैं खुद कर लूंगा, निजवाचक के लिए आया है, और मैं कहूं आप खड़े हो या तुम की जगह आया तो वो किसके लिए आया है, उत्तम पुरुष में आया है। तो दोस्तों ये सर्वनाम के शब्द थे और क्या थे, भेद। मैं और तुम, याद रखना, मैं का बहुवचन कौन होता है, हम। मैं का बहुवचन कौन होता है, हम। अब मैं से निकलने वाला मैं, मेरा, मेरी, मेरा, मेरे, ये सारा किस में है, उत्तम में आएगा। अब जैसे तुम, हमसे क्या बन जाएगा, हमारा, हमारी, हमारे। ऐसे तुमसे क्या बन जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें। ये जो बन जाएगा किससे बन जाएगा, ये उत्तम में रहेगा, और किस में आएगा, इसके बहुवचन बनेंगे। यह और वह, मैं यह के कह सकता हूं ये, वह का कह सकता हूं वे, बहुवचन है या दूर के लिए है, तो ये बहुवचन, वे बहुवचन, तो मतलब यह और वे बहुवचन। क्या मैं यह की जगह इसका प्रयोग कर सकता हूं, इस, और वह की जगह उस, सही। कोई और कुछ, ये निश्चित नहीं है। कोई दरवाजे पे आया है, कोई दरवाजे पे आया है, आपको पता नहीं, दूध में कुछ गिर गया, आपको पता नहीं, तो वो हो गया कौन है, अनिश्चयवाचक। कौन और क्या, पर्सन, सबको पता है, क्या करेंगे, पर्सन। दरवाजे पे कौन आया, आपने पर्सन किया तो मतलब कौन हो गया, पर्सनवाचक। संबंध, जैसी करनी वैसी भरनी। अब वाक्य अगर आपको अधूरा लगता है, जैसी करनी, अब सामने वाला बोलेगा वैसी भरनी, तो मतलब वो कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक। जैसा को तैसा, तो ये कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक है, सही। जो सो इसमें देखने को मिलेगा। आप है, आपका मैंने बता दिया किसके लिए आता है, निजवाचक के लिए। आपका प्रयोग कितनी जगह होगा, तीन जगह। यह और वह का कितनी जगह होता है, दो जगह, अन्य में, और एक इसमें निश्चयवाचक में होता है। तो आज का टॉपिक अपना ये सर्वनाम का था। अब इससे संबंधित अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो गत एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी सामने है, यह घोड़ा बड़ा है, यह घोड़ा बड़ा है। इस वाक्य में यह, इस वाक्य में यह क्या है, यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेष अव्यय है या क्रिया है। यह की बात बता रहा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या अव्यय है। अभी बताया मैंने, यह और वह है, क्या है, सर्वनाम। कोई और कुछ, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। यह और वह है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है।
तो क्या संज्ञा है क्या? नहीं, सर्वनाम है। बिल्कुल आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। सही। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं क्या? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं? अभी बताया मैंने। सर्वनाम शब्द पूछे तो 11 और सर्वनाम के भेद पूछे तो 11 से निकल के आते हैं कितने? 6। पहला कौन सा? पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, फिर आता है कौन सा? पर्सनवाचक, फिर आता है संबंधवाचक और फिर आता है निजवाचक। तो कितने भेद होते हैं? 6। अगला क्वेश्चन, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। देखो कौन सा पुरुष पूछ रहा है? उत्तम पुरुष बहुवचन की बात कर रहा है। उत्तम पुरुष है, बहुवचन है। हमने ये कहा था उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं और तुम। मैं और तुम, यानी मैं ही आएगा उत्तम में, तो वक्ता होता है। तुम तो किस में आएगा? मध्यम में आएगा। तो कौन आता है? मैं। और हम जानते हैं मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। तो बताओ क्या हो गया? हम। अब हमसे क्या बनेगा? क्या तुम्हारा बनेगा? तुम्हारा तो किसके लिए आएगा? मध्यम पुरुष के लिए। मेरा, मेरा एक वचन ही है। मैं से मेरा बना तो क्या है? एक वचन ही है। ये पूछ क्या रहा है? बहुवचन। उसका, अन्य का है ये, तो यह आ जाएगा कौन है? हमारा। तो हम से क्या बन गया? हमारा। और बहुवचन है तो कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 4। बहुत इजी है समझने के बाद में। आगे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में भेद कितने होते हैं? तो ये बता रहा है 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं। तो कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? उत्तम। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। दूसरा कौन सा होता है? मध्यम पुरुष है। दूसरा कौन सा होता है? मध्यम पुरुष है। और तीसरा कौन सा होता है? अन्य पुरुष है। अब इसके जानोगे तो कैसे? उत्तम में कौन आएगा? मैं। मध्यम में कौन आएगा? तुम। कई बार तुम की जगह कौन आ जाता है? आप। और अन्य में कौन आएगा? यह और वह। और यह और वह कितनी जगह आता है? 2 जगह। एक चला जाता है निश्चयवाचक में। अगली बात है, इस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुष कौन सा पुरुष पूछ रहा है? मध्यम पुरुष। मैंने, मैंने, मैं से बन गया मैंने। मैं तो कौन हूं? उत्तम। मैं तो कौन हूं? उत्तम। ये पूछ कौन रहा है? मध्यम। उनसे कहा था, उनसे कहा था। उनसे मतलब ये तो कौन है? अन्य। उनसे मतलब ये तो कौन है? अन्य। अन्य लोगों के साथ साथ ये नहीं है, आपको भी सूचित कर दे। मैं सामने कोई व्यक्ति बैठा उसको बोलो आपको भी सूचित कर दे। आपको भी सूचित कर दे तो मतलब ये कौन सा हो जाएगा बालकों? मध्यम पुरुष। सामने वाले को बोला जा रहा है कि आपको भी सूचित कर दे। मैंने कहा था उससे कि वो आपको भी सूचित कर दे। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने, अंडरलाइन कहां पर है? आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? बताना है। क्या निजवाचक है? आप आता है निजवाचक के लिए, लेकिन नेहरू जी खुद के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। बोलने वाला तो दूसरा है। निजवाचक है? नहीं होगा। मध्यम पुरुष नहीं होगा, क्योंकि नेहरू जी सामने बैठे नहीं है और आप उसको बता नहीं रहे हैं, यानी पता ही नहीं है, दूसरे को बता रहे हैं, नेहरू जी की बात कर रहे हैं। तो अन्य आएगा तो कौन सा हो जाएगा? अन्य। संबंध होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3। अब आपका जगह कितनी जगह बताया मैंने? 3 जगह प्रयोग होता है। आपका होता है एक तो किसमें? आपका प्रयोग होता है एक तो किसमें? अन्य में, जो भी आपके सामने उदाहरण आया है। आपका प्रयोग होता है एक तो किसमें? मध्यम में, जो किसकी जगह आता है? तुम की जगह आता है। आपका प्रयोग होता है किसमें? निजवाचक सर्वनाम में। कितनी जगह होगा? 3 जगह। अगला क्वेश्चन, मैं, हम। देखो मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्या निश्चयवाचक के हैं?
क्या निश्चयवाचक के हैं? क्या पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं या निजवाचक सर्वनाम के हैं? निजवाचक के तो नहीं। निजवाचक में तो किसका प्रयोग होता है? आपका, अपने आप का, स्वयं का, खुद का। संबंधवाचक का है? बिल्कुल नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं? बिल्कुल है। निश्चयवाचक के हैं क्या? निश्चयवाचक का वह हो सकता है, यह हो सकता है, लेकिन ये सारे नहीं है। मैं निश्चयवाचक का नहीं होगा। ये किनके होंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के होंगे। मैं और पुरुषवाचक में देखो, मैं तो कौन सा है? उत्तम पुरुष है। हम भी किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष है। तू और तुम किस में आता है? मध्यम पुरुष है। और वह और वे किस में आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। तो कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। किसमें सभी सर्वनाम पर्सनवाचक है? पर्सन करने का काम करते हैं। कौन, क्या, किसने, जो, कोई। कोई तो कौन है? अनिश्चयवाचक, पता नहीं, दरवाजे पे कोई आया है। जिनका, जो, किनका। जिनका, जो तो क्या बताता है? संबंध। जिन्होंने, उन पर, उसको क्या बता रहा है? अन्य। ये पूछ क्या रहा है? पर्सन। तो कौन, क्या, किसने। तो पर्सनवाचक कौन से हो गए? पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में युक्त वाक्य है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है? सर्वनाम से युक्त वाक्य है। अनिश्चय बताना है, पता नहीं है आपको। यह मेरी पुस्तक है, ये तो निश्चय है, पुस्तक आपकी है। देखो दोस्तों, यहां से अगर मेरी बीच में नहीं आता, देखो यह मेरी पुस्तक है और एक वाक्य होता है यह पुस्तक मेरी है। इन दोनों वाक्य में कई बार आप एक ही समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग है। ये सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है, सार्वनामिक। क्योंकि यहां पर सर्वनाम शब्द किसकी ओर इंगित कर रहा है? संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है। यह पुस्तक, यह मकान, यह घर, यह खेत। जब संज्ञा से तुरंत पहले सर्वनाम आ जाए या सर्वनाम के तुरंत बाद में कौन आ जाए? संज्ञा, तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण का। तो ये संकेतवाचक विशेषण है, जबकि ये क्या है? सर्वनाम है। कौन सा है? यह मेरी पुस्तक है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कुछ खा रहा है, अनिश्चय पूछा है। अब क्या खा रहा है? कुछ खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2। कौन जा रहा है? पर्सनवाचक। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, संबंध है। देखो, जो पढ़ेगा, अब आप बोलोगे सो पास होगा। जो जागेगा सो पाएगा। ये कौन सा हो गया? संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वह मेरा है। पुरुषवाचक है क्या? नहीं। निश्चयवाचक है, बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक। सामने जो महल दिखाई दे रहा है वह किसका है? वह मेरा है। तो कौन सा आ गया? कौन सा आ गया? निश्चयवाचक है। अगला, किसी वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में? सॉरी, कौन आ जाएगा? किस वाक्य में संबंधवाचक बता रहा है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? शर्मा जी का घर ये नहीं है, वह है। इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। तो संबंध कौन बता रहा है? आधे को बोलोगे तो आधा अधूरा लगेगा। तेते पांव पसारिए, आगे बोला जाएगा जेती लांबी सोर। जेती जो, तेते तो ये दोनों क्या बता रहे हैं? संबंध। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला, किसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक बताना है। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। दोस्तों कौन सा है? निजवाचक। स्वयं, अपने आप, खुद। ये कौन आता है? इसकी जगह क्या आ जाएगा? खुद। क्या आ जाएगा? अपने आप है, अपने आप है। यह आ जाएगा कौन है? आप ही। मैं आप ही चला जाऊंगा, आप ही। तो ये आते हैं किसमें? निजवाचक में। कोई कुछ भी कहे हमें क्या? कोई कुछ, तो कौन है? अनिश्चयवाचक। बोलो कौन सा होगा?
अनिश्चयवाचक। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया। स्वतः संभल गया कौन है? निजवाचक। अब बच्चा कौन है? सम्मत, ऑप्शन नंबर 3। जिसे भी देखता हूं वही, जिसे और कौन है? वही, क्या बता रहा है? संबंध। अगला क्वेश्चन, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो ये किसके लिए आ रहा है? निजवाचक सर्वनाम के लिए। अगला क्वेश्चन, आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम, देखो अपने आप सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? देखो, आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है, बताओ कौन सा होगा? आप नहीं जानते, आप, मैं सामने वाले को बोल रहा हूं आप नहीं जानते, तुम नहीं जानते। अब तुम किसके में आता है? मध्यम में आता है। तो देखो अपने आप तो कौन है? निजवाचक। क्या उत्तम है? क्या उत्तम में तो मैं बोलता, मैं नहीं जानता, तो मतलब ये तो क्या है? गलत है। निश्चय का कोई प्रयोग नहीं हुआ। सही। अन्य है क्या? बिल्कुल नहीं, अन्य की बात ही नहीं की जा रही है। निश्चयवाचक है? बिल्कुल नहीं। संबंधवाची है? बिल्कुल नहीं। अन्य है? बिल्कुल नहीं। देखो अपने आप स्वयं सारे काम कर लेता है तो कौन है? निजवाचक। और मध्यम पुरुष में कौन है? आप नहीं जानते। मैं कह रहा हूं आप नहीं जानते, तुम नहीं जानते, किसकी जगह है आप? ये तुम की जगह। और आप तुम की जगह जब आता है तो वो कौन सा होता है? मध्यम पुरुष होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2। अगला क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, क्या अव्यय है? क्या? बिल्कुल नहीं है। अव्यय का मतलब होता है अविकारी। भाववाचक है? क्या? बिल्कुल नहीं है। क्रिया विशेषण है? क्या? बिल्कुल नहीं है। गुणवाचक विशेषण है? क्या? अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, क्रिया विशेषण कोई खड़ा है। गुणवाचक विशेषण बिल्कुल विशेषण नहीं है। तो दोस्तों अव्यय अविकारी भाववाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं होगी। क्रिया विशेषण हो सकता है। सही। क्या होगा? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। देखो खड़ा होना क्या है? क्रिया। अब क्रिया की विशेषता क्या है यहाँ पर? कोई खड़ा है। मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। सही। तो आपका उत्तर हो जाएगा रेखांकित शब्द में सर्वनाम है कोई में। तो कोई में क्या पूछ रहा है? रेखांकित शब्द में सर्वनाम का प्रकार है। तो ऑप्शन यहाँ पर सारी क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन आएगा कौन सा? कोई में तो आप जान गए कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन क्या कर दिए? गलत। सही। तो इनमें कोई नहीं होगा। कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ। अगला, बस आज की अपनी क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।